जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी 9 जून के दिन एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। ये लास्ट शफल है, आना होगा, आएंगे कार्ड, नहीं तो नहीं आएंगे। ये 3 आने के मूड में है। देखिए वर्ल्ड की एनर्जी है, रिवर्स, वो सॉरी रिवर्स नहीं है, एंड दिस वन एंड दिस वन। बॉटम की एनर्जी आ गई है 2 ऑफ पेंटिकल की, ठीक है। ओके तो देखिए बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जगलिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। यस तो जैसे आपकी तरफ अपनी फीलिंग और अपनी बाकी जिम्मेदारियों जैसे करियर या फैमिली के बीच एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं। वो रिश्ते को चलाने के लिए पूरी कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि सब जगह बैलेंस बन जाए, आपके साथ ही बैलेंस बन जाए, अपनी जिम्मेदारियां या फिर कोई और चीज़ है जिसके लिए भी इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे जिम्मेदार होकर के काम करना पड़ेगा। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत पुराना, नॉस्टैल्जिक या फिर एक सोलमेट टाइप का बॉन्ड है। वो आपके साथ बिताए हुए पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जैसे कि आपने इनको बहुत प्यार दिया, आप हमेशा ओवर गिविंग रहे, कभी आपने काउंट नहीं किया। जैसे लोग होते हैं ना जो एहसान मारते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, आप कभी ऐसे नहीं थे, ठीक है। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने कभी भी आपने ये चीज़ इनको जताई नहीं है। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है जैसे इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा प्यार, पैशन, अट्रैक्शन जाग गया है। इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड प्रोडक्टिव फील करते हैं आपके पार्टनर। 6 to 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पूरी दुनिया से जैसे थक हार के आते हैं, टायर्ड होके, सबके सताए हुए हैं ये, लेकिन जब आपके पास आते हैं तो जैसे आपका नेचर मदरली हो सकता है, आप इनको इतने प्यार से अपने पास संभाल लेते हैं, इतना टेक केयर वाला नेचर है आपका कि आपके पार्टनर को लगता है कि बस, जैसे किसी को ठंड पड़ जाती है, कोई खुश हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई इससे बेटर तो नहीं मिलना, इससे बेटर मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि जैसे विश फुलफिलमेंट, यही एनर्जी कल आई थी आपके लिए एंड यही एनर्जी आज भी है। लेकिन कुछ जगलिंग चल रही है, मतलब ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, इनको अपने अंदर ही कमी दिखाई पड़ रही है। ये सोच रहे हैं कि आप अपनी जगह पे परफेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप की एनर्जी है, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है, क्योंकि आप इनके लिए ओवर गिविंग रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि मुझे भी इक्वली गिव एंड टेक करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनसे ये अभी मतलब इनको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। मैंने साइन बताया आपको, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेष, सिंह और धनुराशि। नंबर है आपके लिए 221, आपको दिख सकता है 221, ठीक है। एंड 42, तो 22 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 72 भाई 222 आ चुका है, 222 आपको दिखेगा गारंटेड। एंड बस तो 274 में भी कोई 47 ईयर का है, कोई 24 का है, किसी का बर्थ ईयर 74 या 72 भी हो सकता है, ठीक है। 21 भी कोई हो सकता है। ओके तो यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि वर्ल्ड है, 4 ऑफ वैंड है एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए सच्चा प्यार एंड इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप मानते हैं। वो आपको अपना परफेक्ट पार्टनर देखते हैं। इनको लगता है कि आप ही वो इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने इनके साथ इक्वली गिव एंड टेक किया है, बल्कि आपकी एनर्जी तो ओवर गिविंग है। तो जैसे ये बहुत ज़्यादा खुश हैं कि यस, जैसे मनचाहा सोलमेट मिल गया, तो उसको पा के ये बहुत ज़्यादा खुश दिखाई पड़ रहे हैं। यस 4 ऑफ वैंड्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक स्टेबल एंड हैप्पी फ्यूचर देख रहे हैं। ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं एंड या शादी, कमिटमेंट, इस तरह की चीज़ें सेलिब्रेट करने की। एंड मतलब जैसे बहुत खुश हैं आपको पा करके। 246 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि जैसे आपको हक करना, बिल्कुल आपको अपने दिल में बसा लेना,
कि जैसे मेरा बाबू है, मेरा सोना है, मेरा प्यारा, वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। बहुत ज़्यादा लव मुझे दिखाई पड़ रहा है। लिटरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को लकी फील कर रहे हैं कि उनको आप मिले हैं। वर्ल्ड की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, या फिर कोई साइकिल चल रहा है आप लोगों के बीच में, या फिर किसी मुसीबत से निकल चुके हैं आपके पार्टनर। तो कहीं ना कहीं एक साइकिल कंप्लीट होना और एंड रिश्ते में एक नए एंड बेटर सिचुएशन पे पहुंचने की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई पड़ रही है विद दिस वर्ल्ड कार्ड। या जैसे अब आपका जो एक साइकिल जैसे फिनिश हो रहा है, इस साइकिल में क्या था कि थोड़ी सी जगलिंग थी, थोड़ी सी चीज़ें ऐसी थी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर हैं, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेयर रहा है, जिसकी वजह से क्या रहा है कि आपके पार्टनर बैलेंस नहीं बना पाए हैं। इनको भी फील होता है कि आपकी तरफ से ज़्यादा गिविंग एनर्जी थी एंड इनकी तरफ से वो गिव एंड टेक इक्वल नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा जस्टिस पसंद दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने जो भी इनसे कमी हो चुकी है, जो भी मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, वो अब ये पूरा कर देंगे, क्योंकि अब ये साइकिल चेंज हो रहा है। जो थर्ड पार्टी या जो भी जगलिंग थी अब वो भी नहीं रहेगी। 21 4 25 7 की एनर्जी, रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग होगा। एंड 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट का मतलब ये है कि आपकी 7 to 9, 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी। तो फिलहाल आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि जो भी इन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं, जो भी इनके अंदर के माइनस पॉइंट हैं, अब जब ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे तो उसमें ये कोई भी गलती नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ओके ओके। 5 ऑफ बैंड या 7 ऑफ बैंड है। देखिए 7 ऑफ बैंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। तो वो वाली एनर्जी 21 7 28 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको दिखा देंगे अपना सच्चा लव। मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे। मुझे यहाँ पे सॉन्ग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर सॉन्ग सुन रहे हैं जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं एंड आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। आपको लेके इतनी शिद्दत मुझे दिखाई पड़ रही है जैसे प्यार ही प्यार भर गया है। इतनी शिद्दत आ रही है कि यार मुझसे गलती हो गई, मैंने कमी कर दी, तुम में कोई कमी नहीं है। जैसे अपने आप को लकी फील करना एंड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जैसे फील करना कि मतलब जैसे आप इनकी दुनिया बन चुके हैं, जिंदगी बन गए हो तुम। कौन सा सॉन्ग था, जिंदगी बन गए हो तुम। अपने आप सुन लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो इनको फील हो रहा है कि ये बस इनको यही चाहिए था एंड जब मनचाही चीज़ मिल चुकी है तो फिर अब उसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है जैसे यहाँ पे भी हर्मिट, वहाँ पे भी हर्मिट। तो आप दोनों ओल्ड सोल हो सकते हैं, जन्म 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 का प्यार हो सकता है आपका, क्योंकि मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा आ रहा है। जन्म जन्म का प्यार है, पता नहीं कौन सा सॉन्ग है ये, मुझे याद भी नहीं है, बहुत पुराना है शायद। जन्म जन्म का प्यार मुझे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे ओल्ड सोल, जैसे कई लाइफ आप लोगों ने साथ में गुजारी हैं एंड फाइनली अब आप लोग एक दूसरे को मिल चुके हैं बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत प्रॉब्लम के बाद। तो जैसे इनको लग रहा है कि बस इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, उठते नहीं मेरे हाथ इस दुआ के बाद। तो इस आपको पाने के बाद इनकी विशेस फुलफिल हो चुकी हैं, अब इनको कुछ नहीं चाहिए। ओके, हाई प्रीस्टेस जैसे अपनी सारी फीलिंग आपको खुलकर बताने के मूड में है। ये वैसे काफ़ी क्लोज ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्होंने अभी तक आपसे अपना दिल खोल के नहीं रखा है। लिटरली यहाँ पे देखिए 7 to 9 या स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की। तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी क्लोज्ड ऑफ हो सकती है। मे बी ये कम बोलते हैं, लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं आप, ज़्यादा ये थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं आप, ज़्यादा आउटस्पोकन हो सकते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मिस्टीरियस पर्सनालिटी हो सकती है। मे बी आपके अंदर हमेशा हलचल मची रहती है कि ये सोच क्या रहे हैं, इनके दिल में चल क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ और प्लानिंग है। तो ये सब आपके अंदर रहता होगा, लेकिन ये इनकी पर्सनालिटी है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, टू गुड टू बी ट्रू। जब कोई इंसान बहुत अच्छा हो जाता है तभी भी लगता है कि जैसे यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आजकल के टाइम में इतना अच्छा कौन हो सकता है। तो मुझे वही एनर्जी आ रही है जैसे आपके पार्टनर बिल्कुल जैसे नीट एंड क्लीन पर्सनालिटी है इनकी, सच्चा प्यार वाली एनर्जी। अब ये बात अलग है कि आपको विश्वास होता है कि नहीं, तो यहाँ पे वही दिख रहा है। यस, बहुत सारी बातें अपने दिल में छुपा के रखते हैं एंड सही वक्त आने पर ही आपको अपना लव, अपनी सारी चीज़ें ये बताएंगे।
मे भी अभी सही टाइम नहीं आया है, या फिर अभी आपसे उतना नहीं खुल पाए हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है। तो कुछ चीज़ें भी बाकी हो सकती हैं, जिसकी वजह से जब पूरा पक्का काम हो जाएगा तभी आपको बताएंगे कि इनकी फीलिंग क्या थी। तब तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, मतलब प्यार होने के बाद भी वो इस वक्त प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होकर के सोच रहे हैं। वो दिमाग से जैसे फैसला लेना चाहते हैं, एंड जिससे कि आगे चल कर के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सोच तो दिमाग से रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में भी क्या है, इक्वल गिव एंड टेक करना है, मतलब किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। मैंने बताया ना, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। गलत होते नहीं देख सकते, फिर चाहे वो आप हों, चाहे ये खुद हों, चाहे ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिसमें ये जगल कर रहे थे, तो गलत ये किसी के साथ नहीं कर सकते। एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि जब मैंने बताया था ना, जब पूरा पक्का सब कुछ फिट एंड फाइन हो जाएगा तब ये सारी चीज़ें रिवील कर देंगे, तब इनकी पर्सनैलिटी आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगी, ठीक है। तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या इंटेंशन है इनके, डिवाइन बता दीजिए मुझे प्लीज़। डिवाइन टाइमिंग मैंने आपसे कहा था जब आएगी तभी आने वाली है, सेलिब्रेशन होगा। एंड बताइए, बहुत कार्ड आ गए, अबंडेंस, हीलिंग एंड पता नहीं क्या क्या। ये देखिए, फ्रीडम, ट्रुथ, सब आ जाएगा आपके सामने, बस सही टाइम का वेट कीजिए। डिवाइन एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। बर्थ की एनर्जी, भाई हो सकता है कि नियर फ्यूचर में जब आप मैरिड हो जाएं तो आपका बेबी भी हो, ठीक है, या फिर आपके कनेक्शन का रिबर्थ होगा, नहीं तो आपके पार्टनर एंड आपका, मतलब दोनों की एनर्जी चेंज हो जाएगी। बहुत अच्छा कनेक्शन, नियर फ्यूचर में ही कुछ होने वाला है। अबंडेंस, देखिए सब वही कार्ड आ गया है। अगर किसी से हेल्प की ज़रूरत हो तो टैरो रीडिंग करवा सकते हैं आप, अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। थोड़ी देर शांति से बैठिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि सब कुछ सही होगा, ठीक है। जय माता दी।